बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। रब्बाना आतीना फिद्दुनिया हसनतौ व फिल आखिराती हसनतौ वाकिना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम। I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं इंतहाई अहम, बहुत अहम और नहायत अहम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कह लें कि मियाँ बीवी के कामयाब अज़दवाजी ताल्लुकात, मैरिटल रिलेशंस के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि कामयाब अज़दवाजी ताल्लुकात, दूसरे लफ्ज़ों में कामयाब शादी, ये बेसिकली फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन है, ये बुनियाद है किसी भी नई नस्ल की तामीर की। तो जितनी ये बुनियाद मज़बूत होगी, खूबसूरत होगी और कनेक्टेड होगी, पावरफुल होगी, उतनी ही जो आगे आने वाली नस्ल है वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, पावरफुल होगी और वो उतनी ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। तो जहाँ कामयाब शादी, कामयाब अज़दवाजी ताल्लुकात इस बात के कह लें कि ज़ामिन हैं कि इससे जो आने वाली नस्लें हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाली हैं, वहीं और आप ये जानते हैं कि नस्लों से ही कौमें बनती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कामयाब नस्ल से ही कामयाब कौमें जन्म लेती हैं। अच्छा, जहां इस कामयाब अज़दवाजी ताल्लुकात की ये ताकत है, दूसरी तरफ याद रखिएगा इसका जो उलट है वो भी बड़ा ख़तरनाक है। यानी कि मियाँ बीवी जो कि दो मुख्तलिफ कह लें कि कम्युनिटी से नॉर्मली होते हैं या ग्रुप्स से कह लें होते हैं, सोसाइटी से होते हैं, फैमिली से होते हैं या कुछ भी ऐसा। तो जब उनके दरमियान अगर कामयाब अज़दवाजी ताल्लुकात ना हों तो याद रखिएगा, आप बेहतर जानते हैं कि ना सिर्फ वो दो शख्सियतें, वो दो लोग, मर्द और औरत मियाँ बीवी की हैसियत से ना सिर्फ वो सफ़र होते हैं और उनकी औलाद सफ़र होती है। याद रखिएगा, यानी कि जो औरत से रिलेटेड जितने भी आगे फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं और इधर मर्द से रिलेटेड जितने भी हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में दो सोशल ग्रुप्स वो डिस्टर्ब होते हैं। और अगर इसमें दरारें बढ़ जाएं तो वो दरारें दो लोगों के दरमियान नहीं होती, वो दो ख़ानदानों के दरमियान होती हैं, वो दो सोशल ग्रुप्स के दरमियान होती हैं और उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने दूर तक चलते हैं कि बस अल्लाह सबको बचाए, अपनी हिफाजत में रखे। लिहाजा जहाँ कामयाब अज़दवाजी ताल्लुकात से कौमें बनती हैं, कौमें संवरती हैं, निखरती हैं और कामयाब होती हैं, तो वहीं नाकाम अज़दवाजी ताल्लुकात से लोग बिखरते हैं, सोशल फैब्रिक टूट जाता है, कोलैप्स कर जाता है। लिहाजा जहां मियाँ बीवी के आपस में कामयाब अज़दवाजी ताल्लुकात ज़रूरी हैं, वहीं ये भी ज़रूरी है कि ये जाना जाए कि ऐसा क्या हो कि जिससे ये ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हों और वो ज़िंदगी में पनपते चले जाएं, फलते फूलते चले जाएं और आसानियाँ और खुशियाँ बखेरते चले जाएं। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे इस मुआशरे के अंदर जब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, मगर
अफसोस, सद अफसोस कि हमारे मुआशरे में वो लोग, वो दाना लोग कह लें कि जो ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट से या मेजर एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह ना सिर्फ जानते हैं, वो उनके अच्छे प्लेयर्स भी हों, वो उनको गाइड करने वाले होने चाहिए, जो कि मुआशरे में बहुत फुकदान नज़र आता है। और लोग ये चूँकि इन चीज़ों से अनअवेयर होते हैं और अगर सच बोल दूँ तो अनएजुकेटेड होते हैं, तो फिर इसकी वो कीमत पूरी ज़िंदगी खुद पे करते हैं। और ना सिर्फ वो करते हैं, उनकी नस्लें तक इसकी कीमत पे करती हैं। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि हम वो चीज़ सीखें कि जिससे ताल्लुकात में बेहतरी, खूबसूरती, पायदारी, मजबूती और ग्रोथ मिलती है। मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स की बहुत बड़ी वजह वो ये है कि सबसे पहले किसी भी इंसान की ज़िंदगी के जो पहले 7 साल होते हैं वो बेसिकली उसके कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए होते हैं, उसके मॉरल्स की डेवलपमेंट के लिए होते हैं, एथिक्स के हवाले से होते हैं। तो उसको एथिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और साथ में स्पिरिचुअल ग्रोथ के हवाले से होते हैं। तो हमारे मुआशरे में चूँकि वो पहले 7 से 10 सालों के अंदर हमारी ऐसी कोई कैरेक्टर बिल्डिंग तो की नहीं जाती। इवन के वही जो टाइम, सुप्रीम टाइम ऑफ द लाइफ होता है, वो भी हमें लॉजिक्स के ऊपर लगा दिया जाता है, रट्टा सिस्टम के ऊपर, उनको यानी क्रैमिंग करने के ऊपर लगा दिया जाता है। तो जब मॉरल्स डेवलप नहीं होते, राइट रॉन्ग की तमीज़ नहीं होती, एथिक्स नहीं होते, अखलाकियात नहीं होते, तो ज़िंदगी में राइट रॉन्ग का डिसीजन किससे लेना वो नहीं जब होता, तो शख्सियत की जो बुनियाद है आम इंसान की बड़ी कमज़ोर रह जाती है। जहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है, साथ में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो है आइडेंटिटी क्राइसिस का, कि जब किसी शख्स को अपनी आइडेंटिटी, अपनी शिनाख्त का ही नहीं पता, तो उसकी डिसीजन मेकिंग कैसे राइट हो सकती है। और इसी तरह एक और चीज़, वो क्या है, पर्पज़ ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है, मैं क्यों ज़िंदगी में भेजा गया हूँ, मुझे क्या करना है, क्या करने से ज़िंदगी खुशगवार होगी, और बिल आखिर जिस मकसद के लिए मैं ज़िंदगी में आया था मैं उसमें सुरखरू हो जाऊँगा और कामयाब हो जाऊँगा, इसका भी नहीं होता। और फिर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो ये होती है कि हम जब इस दुनिया में आते हैं तो बहुत कुछ आकर लर्न करते हैं अपनी सोसाइटी से, अपने पीयर से, अपने फ्रेंड्स से, अपने यानी कह लें कि अपने हमसायों से, नेबरहुड से, और इसी तरह अपने पेरेंट्स से। तो हम जो बहुत ज़्यादा एक चीज़ अडेप्ट करते हैं उन्हें कहते हैं वैल्यूज़। तो जब हमें अपनी वैल्यूज़ की क्लैरिफिकेशन ही नहीं होती, तो याद रखिएगा ये सभी जो मैं आपको बता चुका हूँ, गिनवा चुका हूँ, ये सभी मेजर फैक्टर्स हैं कि ये जब इन सब से अनअवेयर होते हुए कोई भी रिलेशन डेवलप किया जाता है, बतौर ख़ास इस वक्त चूँकि मैं मैरिटल रिलेशन की बात कर रहा हूँ, तो वो जब रिलेशन डेवलप किया जाता है तो ये जाने बगैर, तो फिर अक्सर क्या होता है, वो मिसमैच होता है, वो आपस में टकराव में होता है। तो फिर जहाँ हम इसका हर लेवल के ऊपर कंप्लीट सॉल्यूशन देते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन, जिससे आपकी ज़िंदगी फौरी ग्रोथ की तरफ चली जाती है, फौरी खुशियों की तरफ चली जाती है, फौरी आसानियों की तरफ चली जाती है। वहीं हमारा ये खासा है कि हम आपको वो एजुकेशन देते हैं, एजुकेट करते हैं कि आप खुद से अपनी ज़ात के हवाले से भी राइट डिसीजन ले सकें। तो उसके हवाले से सक्सेस मोटिवेटर्स आज बतौर खास कोचिंग के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, रिलेशनशिप कोचिंग के हवाले से बात करना चाहूँगा। तो वो कुछ यूँ है कि आज मैं आपको एक थ्योरी इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, जो कि बेसिकली कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, जो आप कह लें कि ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से के डिपार्टमेंट में वो काफ़ी फेमस हुए, तो उनका नाम है रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। तो उन्होंने 80s में रिसर्च स्टडीज़ की, जिसके हवाले से उन्होंने फिर एक रिपोर्ट डिक्लेयर की जो कि 1986 में हुई थी। उसे कहते हैं द थ्योरी ऑफ लव, ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव भी उसे कह देते हैं। तो बेसिकली उन्होंने इसमें यह बताया कि किसी भी लविंग रिलेशन के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जो फाउंडेशन है, वो 3 कंपोनेंट्स हैं। कितने हैं? वो 3 कंपोनेंट्स हैं, जिनमें पहला कौन सा है? इंटीमेसी। मैं थोड़ा सा आपको एलेबोरेट कर देता हूं। जो इंटीमेसी है, ये बेसिकली इसका ताल्लुक आपके मेंटल के साथ ज़्यादा है, यानी कि आप जिससे बात करना आपको अच्छा लगता है, वो जो आपकी केयरिंग करता है, वो जिसे आप हर चीज़ शेयर करते हैं, वो
जो आपको अंडरस्टैंड करता है, वो जो आपकी बात को जैसा आप चाहते हैं वैसा रिस्पॉन्ड करता है, तो नतीजतन क्या आप क्लोजनेस फील करते हैं, कनेक्टेडनेस फील करते हैं एंड बाउंडेडनेस फील करते हैं। तो वो ये जो रैपो बिल्डिंग है, ये जो रैपो बिल्डिंग है माइंड के साथ, जब ये दो अशखास की आपस में डेवलप हो जाती है तो इसे इंटीमेसी कहते हैं, इसे फ्रैंकनेस भी कह दिया जाता है, लिहाजा इसे इंटीमेसी कहते हैं। तो एक कंपोनेंट तो ये हो गया, और दूसरा उसे कहते हैं पैशन। कौन सा? पैशन। पैशन का जो डायरेक्ट कंसर्न लिंक है वो आपके हार्ट के साथ, आपके इमोशंस के साथ है, जो आपको ड्राइव करते हैं। ओके, तो दूसरा कंपोनेंट है पैशन, और तीसरा है कमिटमेंट। यानी कि आप ये कह लें कि किसी के साथ आप डिसीजन लेते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि आपको दूसरे साथी के साथ, किसी भी शख्स के साथ, इस वक्त चूंकि मैं बतौर खास मियाँ बीवी के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो अपने जीवन साथी के साथ आप ये तय करते हैं कि मुझे इसके साथ, डिसीजन लेते हैं कि मुझे इसके साथ लॉन्ग टाइम चलना है, मुझे इसके साथ फॉर एवर का रिलेशन डेवलप करना है। और ना सिर्फ डेवलप करना है, इस कमिटमेंट में एक और चीज़ है, उसे डिसीजन कहते हैं। वो ये है कि आप प्लान करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं। चूंकि रिलेशन को लॉन्ग टर्म चलाना है तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशन की प्लानिंग भी साथ में जरूरी है। तो ये बेसिक 3 कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर कोई भी शादी का, मियाँ बीवी का, ज़वाजी जिंदगी का जो रिलेशन, इस पे बेस कर रहा होता है। मैं ये समझता हूं, आज ये मैं जो आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूं, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, एलैबोरेट करने जा रहा हूं, जिस शख्स ने इसको कह लें कि बड़े गौर से, बड़े ध्यान से इसको समझ लिया, इसको अंडरस्टैंड कर लिया, मैं ये समझता हूं कि इसी वीडियो के बाद बहुत से लोग अपने रिलेशंस को एवेल्यूएट भी कर सकेंगे और वो एक्सप्लोर भी कर सकेंगे प्रॉब्लम कहां पे है, और अगर वो समझदार हुए तो उसका काफी हद तक ट्रीटमेंट भी करने के काबिल हो सकते हैं। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज ये वीडियो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब ला सकती है और बहुत सों की जिंदगी में लाने वाली है इंशाअल्लाह ताला। ओके, चलें, अब जब आपको समझ आ गई कि आपके जो रिलेशंस हैं, वो जो भी रिलेशंस हैं आपके, वो तीन कंपोनेंट्स पे बेस कर रहे हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं, इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट। ओके, अब इसी 3 चीजों के हवाले से आगे जो रिलेशनशिप की नौइयत है वो कुछ 8 तरह की है, जिन्हें मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूं। सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।